आज के एपिसोड में हम बनाने वाले हैं इस शानदार 3D रॉकेट लॉन्चर इफेक्ट को विद द हेल्प ऑफ जियोलेयर 3 इन आफ्टर इफेक्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लिया है और हम सबसे पहले इनेबल करेंगे एक्सटेंशन में जियोलेयर 3 और जियोलेयर 3 हमारे साथ ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे क्रिएट मैप कॉम्प और हमें जो इफेक्ट है करीबन 10 सेकंड्स का चाहिए। सो 10 सेकंड सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट, और बीइंग एरियल सेलेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट। तो ये हमारा मैप कॉम्प क्रिएट हो गया है। तो सबसे पहले जिस जगह से हमें रॉकेट लॉन्च करना है तो वो एरिया हम जाएंगे, जैसे कि श्रीहरिकोटा करीबन यहीं कहीं पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे और इसे ऐड टू ब्राउज़र क्लिक कर देंगे। सो इसका नाम रख देते हैं, हम इंटर करेंगे इस पर श्रीहरिकोटा, ठीक है। और इसे ऐसा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एज अ नल लेयर और लेवल फीचर्स से हम इसे ऐड नल पे क्लिक कर लेंगे। सो मोस्टली सारे लॉन्चेस रॉकेट न्यूक लॉन्चेस यहीं से होते हैं, टेस्टेड यहीं से होते हैं। सो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है और सारे ग्राफिक्स को लोड करने के लिए हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट ये HD में सारे लेयर्स को लोड कर लेगा। सो अब हम क्रिएट करेंगे पाथ, रॉकेट लॉन्चर का पाथ क्रिएट करेंगे। सो मेक श्योर कि कोई लेयर सिलेक्ट ना हो और यहाँ पे हम ले लेंगे पेन टूल और यहाँ से और ऐसे करके कुछ यहाँ पर जाएगा, ओके। सो और हम क्या करेंगे कि मेक श्योर कि इसका जो पाथ का नाम है हम रख देंगे पाथ, और इसका एंकर पॉइंट है इसको हम लाएंगे ड्रॉ करके बिल्कुल नल पॉइंट पे हम इसको, ठीक है, डन। तो यहाँ से हम रॉकेट लॉन्च करेंगे। अब हम इसके पाथ को थोड़ा सा अच्छा करते हैं। तो इफेक्ट में हम लिखेंगे ट्रूबलेंट डिस्प्लेस और इसे हम रख देंगे पाथ के ऊपर और मेक श्योर कि हम पाथ को 3D कर दो। तो देखा जैसे आपने इस पर ट्रूबलेंट करा तो थोड़ा सा ये तिरछा मिर्चा हो गया। तो इसको हम थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा, ये देखिए। तो इसे हम कर देते हैं मैक्सिमम पे, यानी कि करीबन 10 पे। और हम क्या करेंगे कि साइज़ को थोड़ा सा कम करते हैं, करीबन 5 या 10 से नीचे करेंगे। अब इसका थोड़ा सा ट्रिम पाथ कर देते हैं कि लगे कि टाइम पे अपने आप ही कि 5 सेकंड में ये हो रहा है। तो इस पर हम नीचे क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे, ट्रिम पाथ सेलेक्ट करेंगे और ट्रिम पाथ में एंड पे की फ्रेम सेट करेंगे। स्टार्टिंग में हम इसे कर देते हैं बिल्कुल 0 और विद इन 5 सेकेंड हम चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा विजिबल हो। सो इस तरीके से दिखेगा कि भाई ये रॉकेट लॉन्च हो रहा है। नेक्स्ट हम इस पे क्या करेंगे कि इसका जो इस पे ऐड करेंगे हम टेपर मोड। तो यहाँ पर आपको स्ट्रोक में स्ट्रोक 1 पे टेपर दिखेगा, नहीं तो अदरवाइज़ आप पाथ पे सिंपल सा टेपर भी लिख देंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा। सो इसमें हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट विड्थ को करीबन 65 कर देते हैं। इफेक्ट क्या होगा देखिए, इससे क्या होगा कि जो लास्ट में ऐसे आपको दिखेगा वो हल्का सा होता जाएगा, क्योंकि आपने रॉकेट में देखा होगा कि हल्का सा होता रहता है वो एंड में जाते रहते। और इसको हम क्या करते हैं, इसकी एंड लेंथ को हम 5 पे कर देते हैं, 5% पे। और स्टार्टिंग विड्थ को भी कुछ बढ़ाते हैं, करीबन कर देते हैं इसको 25 पे। एंड विड्थ को हम 75 पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से इफेक्ट लगेगा कि रॉकेट लॉन्च हो रहा है और उसके पीछे जो धुआं है वो जा रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक शेडो ऐड करेंगे। तो इस पर सिंपली क्लिक करके हम Ctrl+D प्रेस कर देंगे और इसका नाम चेंज कर देंगे पाथ शैडो, ठीक है। और यहाँ पर इफेक्ट में सर्च करेंगे ड्रॉप शेडो। तो ड्रॉप शेडो क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो ड्रॉप शेडो ओपन हो गया है। और हम थोड़ी देर के लिए पाथ को डिसेबल कर देते हैं और पाथ शेडो पे क्या करेंगे कि शेडो ओनली क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे शेडो आपको दिखेगा, तो देखिए ऐसे शेडो आपको दिखेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस बिल्कुल 0 कर देंगे और सॉफ्टनेस भी करीबन 5% काफ़ी है, 5 काफ़ी है। तो एक शेडो बन जाएगा जो कि आपको ऐसे दिखेगा। बट मेक श्योर कि इसका जो पाथ है वो हम इसे स्ट्रेट करेंगे। तो इस पर आप क्या करेंगे, सिंपल सा इस पर क्लिक करके G प्रेस करेंगे और इसका जो थोड़ा सा नीचे रखेंगे हम इसको
इसका रीज़न मैं बताऊंगा आपको। और इसको स्ट्रेट कर देंगे, इसको भी स्ट्रेट कर देंगे। और आप देखना मैं पाथ को थोड़ा सा इसे इनेबल कर देता हूँ। तो होगा क्या कि ये ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड की तरह लगेगा, तो इसे 3D डायग्राम लगेगा कि रॉकेट ऊपर से जा रहा है और परछाई जो है इसकी शेडो है वो नीचे से जा रही है। सो अब हम इसमें रॉकेट क्रिएट करेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको एलिप्स टूल सेलेक्ट करेंगे और फिल हम करेंगे इसमें सॉलिड कलर, और स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है हमें तो इसे हटा देंगे। और इस पर शिफ्ट के साथ डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका हम क्या करेंगे साइज, इस पर इसको हम नाम चेंज कर देते हैं, इसको रख देते हैं रॉकेट। एंटर करके इसका नाम रख देंगे रॉकेट। और रॉकेट पे हम क्या करते हैं साइज़ सेलेक्ट करते हैं, साइज़ पे जाते हैं और इसको साइज़ को कर देते हैं हम करीबन 10। अब हम इसको इसके साथ सेट करेंगे कि ये इसके साथ साथ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका पाथ को कॉपी करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पाथ पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे पाथ। ठीक है, पाथ पे सिलेक्ट करके हम पाथ सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आके इस पर की फ्रेम सेट करेंगे और इस की फ्रेम को कॉपी कर लेंगे। और हम जाएंगे रॉकेट पे पी प्रेस करेंगे फॉर पोजीशन और मेक श्योर कि इसका 3D इनेबल कर दें। और पोजीशन पे क्लिक करके हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए आप क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसे चीज़ उसके ऊपर जा रहा है। बट पाथ तो हमने कॉपी कर लिया, बट क्या हो रहा है कि ये इसका टाइमिंग ज़्यादा है, यानी कि जल्दी पहुंच जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि पाथ पे हम प्रेस करेंगे U। तो इसका देखो ये यहाँ से की फ्रेम यहाँ से 5 सेकंड में हो रहा है, तो हम भी इसका भी 5 सेकंड खींच के हम एंड तक ले जाएंगे ताकि दोनों की टाइमिंग मैच कर जाए। सो थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है, हम इसको इधर ले आते हैं बिल्कुल टिक करके। सो ऑलमोस्ट ठीक है। बस एक इसका साइज़, रॉकेट का साइज़ थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं हम, 7 नहीं इसको 5 कर देते हैं। और एक काम और करते हैं कि हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में इसका साइज़ बिल्कुल 0 हो और फिर थोड़ा सा बढ़ जाए। तो साइज़ पे क्लिक करेंगे और एक की फ्रेम सेट करेंगे और मेक श्योर कि इसको कर देंगे हम 0 स्टार्टिंग में, और थोड़ा सा हाँ करीबन यहाँ पर हम इसे 5 कर देते हैं। तो इससे होगा क्या कि स्टार्टिंग में दिखेगा नहीं और थोड़े सेकंड के बाद ये अपने आप ही दिख जाएगा। ओके, सो इसमें हम अब ग्लो इफेक्ट डाल देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली ग्लो सेलेक्ट करेंगे, ये ग्लो आ गया, ग्लो को हम रॉकेट पे रख देंगे। सो इससे क्या होगा कि ये थोड़ा सा ग्लो सा इफेक्ट करेगा। चाहो तो आप इसको एडिट कर सकते हो, ग्लो को कम ज़्यादा कर सकते हो। सबसे पहले तो हम इस पाथ को इसके नीचे कर देते हैं और इस पाथ को हम रिकॉम्प करेंगे ताकि ये इफेक्ट को सेव रहे और इसे 3D में हम इसे यूज़ कर सकें। फिर बाद में हम इसे क्या करेंगे, इसको मैप से लिंक करेंगे। तो पाथ में मेक श्योर कि थोड़ी देर के लिए हम इसे 3D हम हटा दें और F4 ये किसी से पेरेंट भी ना हो। और पाथ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लेयर पे आप आओगे, रिकॉम्प पे आओगे और मूव इस पर सिलेक्ट होगा। ठीक है, मूव ऑल इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। सो ये एज अ न्यू कॉम्प रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको और इस शेडो को, इन दोनों का हम क्या करेंगे, इसे लिंक कर देंगे अपना एंकर, मैप एंकर से। ठीक है, और जो ये रॉकेट है इसको हम लिंक कर देंगे अपना पाथ से। सो हमने पूरा लिंक कर दिया है। अब इसे थोड़ा 3D हम इफेक्ट करते हैं। तो मेक श्योर कि ये अभी मैंने जो आपका जियो लेयर है वो बिल्कुल भी हिलाया नहीं है, क्योंकि हिला दूंगा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में आके मैं पहले से की फ्रेम में सेट कर देता हूँ ताकि ये आपका रहे, और 5 सेकंड में आके हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो देखते हैं इसका इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। सो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए। ठीक है, देखिए ये हिल गया ना इसका। तो इसको हम क्या करेंगे, वापस से इस फ्रेम्स को हम डिलीट कर देते हैं और वापस से हम स्टार्टिंग में आते हैं। और ये जो मैप कॉम्प था हमारा, इसको वापस से जो आपका एंकर पॉइंट है, देखो इसका हिल गया है, तो इसको एंकर पॉइंट को करेक्ट वापस हम नल पॉइंट पे लेकर आते हैं। ये हम लेकर आ गए यहाँ पर। ठीक है, और साथ के साथ इसका 3D इनेबल कर देते हैं। ठीक है, अभी ये वापस सही हो गया है वैसे ही। और अब हम जो हमने पहले तो की फ्रेम सेट कर रखा है ऑलरेडी, 5 सेकंड पे आएंगे और अब दोबारा से देखते हैं, हम इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं।
ठीक है। सो देखते हैं कि ये अभी 3D टाइप लगता है कि नहीं लगता। नहीं, 3D नहीं लग रहा, 2D लग रहा है। सो इसमें हम क्या करेंगे, हम अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये पॉइंट दिखेगा। तो सिलेक्शन टूल से हमसे क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको एंगल देंगे। ये हमने पाथ को सिलेक्ट किया था। सो इस तरीके से ये हमारा 3D लुक देगा अब। सो अब एट द एंड हम चाहते हैं कि लास्ट में ये सब ब्लास्ट करके दिखाई दे। तो ब्लास्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इफ़ेक्ट है मेरे पास, उसे हम इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, सो इसे सबसे ऊपर रख देते हैं हम, ब्लास्ट इफ़ेक्ट, और इसको हम बिल्कुल एंड में रखेंगे। और इसको हम पेरेंट कर देते हैं किसके साथ, इसको रॉकेट के साथ, ठीक है। और इसका हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं, स्केल्स थोड़ा छोटा कर देते हैं, स्केल्स को और छोटा करते हैं। इसका एंकर पॉइंट को हम ले आएंगे बिल्कुल रॉकेट पे, और इसको थोड़ा सा हम ब्लेंड मोड कर देते हैं। तो F4 प्रेस करेंगे और इस पर नॉर्मल पे क्लिक करके हम क्या करते हैं, इसे ऐड कर देते हैं, ब्लास्ट। सो एक काम इसमें अब और करते हैं हम, कि रॉकेट पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इस पर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे और ऑटो ओरिएंट कर देंगे इसको, ओरिएंट टूवर्ड कैमरा। सो ये कैमरे के साइड पे आपका बिल्कुल एग्जैक्टली चलता रहेगा, थोड़ा सा मूवमेंट इसको मिलती रहेगी। सो हमारा एनिमेशन बिल्कुल रेडी है। लास्ट में हम क्या करते हैं, बस इसे फाइनलाइज कर लेते हैं। तो जो भी HD ग्राफिक्स होंगे, HD एनिमेशंस होगा, वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। सो रेडी है और इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ओके, सो हमारा एनिमेशन रेडी है। सो कमेंट डाउन करें कि कैसा लगा आपको आज का ट्यूटोरियल, और लेट मी नो कि अगर आपको भी इसी टाइप का कोई भी एनिमेशन चाहिए तो कमेंट डाउन मुझे करो और मुझे बताओ कि किस टाइप किसका चाहिए, और मैं आपके लिए वो एनिमेशन बना दूंगा, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही है इफेक्ट ऑन डिमांड। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी एपिसोड में। ओके, बाय।